डीमन स्लेयर सीजन 1 को रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको सीजन 1 का एक रिकैप मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ स्टार्ट होता है तांजुरो से, जो कि 13 साल का होता है, जिसके पास सुपर सेंस ऑफ स्मेल है और उसकी ब्यूटीफुल फैमिली से। और वो एक दिन चारकोल बेचने विलेज से बाहर जाता है और वो जब चारकोल बेच के घर की ओर आ रहा होता है उस टाइम रात हो चुकी होती है। तो वो एक ओल्ड मैन के घर में रुक जाता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने तांजुरो को कहा होता है कि रात को डीमंस घूमते रहते हैं और इससे रात को जाना सेफ नहीं होगा। तो तांजुरो एक्सेप्ट कर लेता है और रुक जाता है, मगर उस रात को उसकी ब्यूटीफुल फैमिली को बहुत बुरी तरीके से किल कर दिया जाता है। और जब तांजुरो घर आता है उसकी फैमिली को मारा हुआ देख शॉक और परेशान हो जाता है। और तांजुरो नोटिस करता है कि उसकी यंगर सिस्टर नेजुको बची हुई है, मगर अब वो एक डीमन है। और डीमन एक इमॉर्टल क्रिएचर है जो इंसानों के बीच में रहते हैं, जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिजनरेशन एबिलिटी। और उनकी वीकनेसेस यही है कि वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते और उनकी गर्दन कट करती जा नीचे और शॉर्ट है तो भी उनकी डेथ हो जाएगी। तो जब तांजुरो और नेजुको स्नो में स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पर वाटर हाशिरागियो तोमियो आ जाता है और नेजुको को किल करने का ट्राई करता है, मगर तांजुरो अपना बेस्ट देता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है उसकी सिस्टर बाकी डिमंस की तरह नहीं है, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। और वाटर हाशिरा तांजुरो को नॉकआउट कर देता है और नेजुको अपने आप को वाटर हाशिरा से फ्री कर लेती है और अपने भाई को बचाने का ट्राई करती है। और वाटर हाशिरा गियो तोमियो ये देख के शॉक हो जाता है कि नेजुको बाकी डिमंस की तरह इंसानों को खा नहीं रही है। तो वो तांजुरो पे बिलीव करता है, तांजुरो के उठने का वेट करता है और वो उसको उठने के बाद बोलता है कि वो उरोगडाकी के पास जाए और एक डीमन स्लेयर बने और वो नेजुको को सन से दूर रखे अगर वो उसको जिंदा रखना चाहता है। तो और तांजुरो बिल्कुल ऐसा करता है, वो एक बास्केट बनाता है जिसमें नेजुको दिन के टाइम रह सके और सन से बच सके। और फिर तांजुरो पहुंच जाता है माउंट सागिरी, जहाँ पर वो मिलता है उरोगडाकी से। पहले तो उन्हें लगा था कि तांजुरो एक मधुमक्खी को भी किल नहीं कर सकता और डीमन स्लेयर बनना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर वो तांजुरो को ये कहने के बाद कि उसको उसकी बहन को और खुद को किल करना होगा अगर उसकी बहन ने इंसानों को खाया तो। फिर वो तांजुरो को माउंटेन्स के बीच में ले जाते हैं और वो बोलते हैं तांजुरो को अगर वो सुबह होने से पहले वो उनके घर आ गया तो वो उसको अपना स्टूडेंट बना लेंगे। और तांजुरो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, उसकी वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उरोगडाची तांजुरो को टफेस्ट ट्रायल और ट्रेनिंग देते हैं और नेजुको पूरे टाइम सोती रहती है। फिर एक दिन आता है जब उरोगडाची कहते हैं कि बस इतना ही, जो भी मैं तुम्हें सिखा सकता था मैंने सिखा दिया। और वो तांजुरो जब तक फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजेंगे जब तक कि वो इस बड़े से गोल से स्टोन को स्लाइस नहीं कर देता। और फिर तांजुरो कोशिश करता रहता है बार बार 6 मंथ्स तक, और फिर तांजुरो स्लाइस ना कर पाने की वजह से ऑलमोस्ट हार मान ही लेता है। मगर उसी बीच कुछ अजीब बच्चे तांजुरो की हेल्प करते हैं और तांजुरो को 6 मंथ और ट्रेन करते हैं। फिर तांजुरो फाइनली उस बड़े से गोल से स्टोन को स्लाइस करने में सफल हो जाता है। फिर उरोगडाकी तांजुरो को बोलते हैं कि फाइनल सिलेक्शन में मर मत जाना और उसको एक फॉक्स मार्क्स देते हैं प्रोटेक्शन के लिए और डीमंस के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और अब हम आ जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के बीच में। तो अब जो भी सर्वाइव कर जाएगा वो ऑफिशियली मेंबर होगा डीमन स्लेयर कॉर्प्स का। और वहाँ पर तांजुरो सभी डीमन से पूछता रहता कि कैसे डीमन से ह्यूमन में बदल सकते हैं और सभी के हेड स्लाइस करता जाता है। फिर उसके बाद वो सामना करता है हैंड डीमन का, वो एक लड़के को हैंड डीमन से बचा रहा होता है। और वहाँ पर तांजुरो को पता चला जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करी है वो एक्चुअली में मर चुके हैं। और फिर वो हैंड डीमन को किल कर देता है और बाकी चालों के साथ सर्वाइव कर जाता है। और फिर जब वो उरोगडाची के पास वापस आता देखते नेजुको जग चुकी होती है। तांजुरो नेजुको को देख के बहुत खुश होता है, उरोगडाची दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को क्या लगा था। फिर उसके कुछ टाइम बाद तांजुरो अपने पहले मिशन पे जाता है जहाँ पर उसका सामना स्वॉर्म डीमन से होता है। तांजुरो उसको कॉर्नर करने के बाद मुजान किबुत्सुजी के बारे में पूछता है और वो डीमन ये नाम सुन के ही कांपने लगता है, क्योंकि अगर वो मुजान का नाम भी लेगा तो भी वो मारा जाएगा। और फिर वो तांजुरो पे अटैक करता है और तांजुरो उसका हेड कट कर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है साक्सा। यहाँ पर तांजुरो सिटी के अंदर होता है और सिटी के अंदर होने की वजह से तांजुरो बहुत डिजी फील करता है। और फिर हम देखते हैं तांजुरो उड़ान खा रहा होता है और वहाँ पर वो मुजान की स्मेल सेंस करता है। मुजान किंग ऑफ डीमंस है और उसी ने सारे डीमंस को क्रिएट करा है। आप लोग कह सकते हो मुजान की वजह से सारे डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। और फिर तांजुरो उसकी सेंड की ओर भागे चला जाता है और जब वो मुजान को ढूंढ लेता है वो उसको स्लाइस करने के लिए रेडी होता है, मगर वो रियलाइज करता है कि वहाँ पर उसकी डॉटर उसकी वाइफ भी है और तांजुरो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। और फिर मुजान एक रैंडम बंदे को डीमन में बदल देता है तांजुरो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि वहाँ से वो निकल सके। तांजुरो मुजान को जाने देता है, मगर वहाँ पर वो कसम खाता है कि उसको वो ढूंढ के मार देगा। और वहाँ पर सभी लोगों को लगने लगा कि तांजुरो एक पागल इंसान है, मगर वो ब्रांड न्यू डीमन को रोक रहा होता है कि वो किसी को चोट ना पहुंचाए। और फिर वहाँ पर अचानक से फ्लावर का इल्यूजन फैलने लगा, क्योंकि वहाँ पर तामायो और योशिरो तांजुरो की हेल्प करने आ जाते हैं। और फिर उसके बाद तांजुरो उड़ान खाता है जो कि वो पहले नहीं खा पाया था। योशिरो तांजुरो नेजुको को तामायो के क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर तांजुरो तामायो से पूछता है कि डीमन को ह्यूमन में वापस बदल सकते हैं और वो आंसर देती है यस, मगर उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसको डीमंस के ब्लड सैंपल चाहिए और वो भी अपर रैंक डीमंस का, क्योंकि उनकी बॉडी में मुजान का सबसे ज्यादा ब्लड होता है। तांजुरो तामायो की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसी वक्त वहाँ पर 2 डीमंस का अटैक होता है जो अपने आप को 12 किजुकिस के मेंबर बता रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा मुजान का ब्लड है। मगर अब वो दोनों डीमन और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ी देर फाइट करने के बाद दोनों डीमन को किल करने में सफल हो जाते हैं। और फिर तांजुरो अपने तीसरे मिशन की ओर निकल जाता है, जहाँ पर
पर वो रास्ते में जेनेत्सु से मिलता है। जेनेत्सु एक रैंडम गर्ल से मैरी करने का बोल रहा होता है। तांजिरो जेनेत्सु को कंट्रोल कर उस रैंडम गर्ल को फ्री करता है और उसके बाद वो अपनी जर्नी जेनेत्सु के साथ कंटिन्यू कर तुजुमी मैंशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक क्रेजी डुक्कर के हेड के बंदे से मिलते हैं जिसे जाना जाता है इनोस्टे के नाम से। और फिर उसके बाद वो तीनों विस्टेरिया के हाउस जाते हैं और उस हाउस के पीपल्स को डिमन स्लेयर ने डिमन से बचाया होता है और अब वो उनको रेस्ट करने के लिए जगह दे रहे, वो भी फ्री में। और वो ये भी चेक कर रियलाइज करते हैं इन सबकी ब्रोकन रिब्स से, तो इन तीनों को रेस्ट करना होगा अगले मिशन में जाने से पहले। और वहाँ पे इतना कुछ खास होता भी नहीं है एक्सेप्ट जेनेत्सु नेजुको से मिलता है और उसके प्यार में पड़ जाता है और इनोस्के मिलता है पावर ऑफ काइंडनेस से, मगर उसको कुछ समझ नहीं आता, मगर जिंदगी चलती रहती है। और तीनों फुल्ली हिल होने पर वो माउंट नातुगोमो निकल जाते हैं और जब वो तीनों वहाँ पर पहुंचते हैं जेनेत्सु पैनिक कर जाता है, वो बोलता है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा और वो एक डिमन स्लेयर को जमीन पे पड़ा देखते हैं और वो अचानक से हवा में घिंचा चला जा रहा होता है। और फिर तांजिरो इनोस्के उसकी हेल्प करने निकल जाते हैं और जेनेत्सु वहाँ पर रुका हुआ होता है और घबरा रहा होता है। और तांजिरो इनोस्के वहाँ पर पहुंचते ही रियलाइज करते हैं इन सभी डिमन स्लेयर को कोई कंट्रोल कर रहा है और माउंटेन के आउटसाइड जेनेत्सु डिप्रेस पड़ा होता है कि उसके फ्रेंड उसको छोड़ के चले गए और अब वो अकेला हो गया है। और फिर उसको नेजुको का ध्यान आता है और भागता हुआ ब्लेड की स्पीड में माउंटेन के अंदर चले जाता है नेजुको को बचाने। और तांजिरो इनोस्के पपेट से फाइट कर रियलाइज करते हैं जो भी इन्हें कंट्रोल करा उसको उन्हें किल करना होगा। तो इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है स्पाइडर मम को ढूंढने के लिए कि वो उसको किल कर सके, क्योंकि इन सभी के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल है। और जब वो दोनों उसके क्लोज पहुंच जाते हैं इनोस्के तांजिरो को हवा में फेंक देता है कि तांजिरो उसका ऊपर से हेड कट कर उसको किल कर दे। और वो डीमन मरने से पहले तांजिरो को बताती है कि 12 किजुकी के मेंबर में से एक मेंबर माउंटेन के अंदर है और उससे पहले वो बताए कि वो कौन है, वो डिसअपीयर हो जाती है, मगर लकीली वो उसको ढूंढ लेता है जब तांजिरो को वापस से एयर में फेंका जाता है, मगर इस बार फेंका था स्पाइडर डेड ने फाइट के बीच में। और तांजिरो डायरेक्ट फ्लाइट से रुई के पास पहुंच जाता है। तांजिरो जब रुई से मिलता है जब वो उसकी स्पाइडर सिस्टर को हट कर रहा होता है, तांजिरो रुई को रोकता है मगर रुई तांजिरो को चुप करा देता है। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तांजिरो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रुई पे अटैक करता है, मगर जब रुई एक सिंगल थ्रेड से तांजिरो की शॉट को ब्रेक कर देता है, तांजिरो का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, बैटल डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होने लगती है। और एक टाइम आता है जब नेजुको को बाहर आना पड़ता है तांजिरो की हेल्प करने, वरना वो पीसेस में कट हो जाता और यहाँ पर चीजें बिगड़ने लगती है। और रुई को फैमिली को लेके बहुत लगा होता है, भले ही वो उसकी फेक फैमिली हो। और रुई ने देखा कि नेजुको उसके ब्रदर को प्रोटेक्ट कर रही है, उसने डिसाइड करा कि ये दोनों उसकी फैमिली को ज्वाइन करे और ऑफ कोर्स तांजिरो ने ना कर दिया। और वहाँ पर पता चलता है कि रुई 12 किजुकी में से लोअर रैंक 5 है। रुई नेजुको को हवा में टाइट अप कर देता है और तांजिरो रुई से फाइट कर अपना लेवल अप करने लगता है और थ्रेड को कट करने लगता है। तो रुई डिसाइड कर तांजिरो पे पूरा थ्रेड का केज फेंक देता है और तांजिरो उसकी लाइफ को लिटरली एक फ्लैश में देखता है और उसको वहाँ पर हिनोकामी कागुरो का ध्यान आता है जो उसके डेड परफॉर्म करते थे हर साल। और तांजिरो रियलाइज करता है कि वो उसको बैटल में हेल्प कर सकता है, तो तांजिरो उसको यूज करता है और रुई का हेड कट कर देता है, मगर एक्चुअली में रुई ने खुद ही का हेड कट कर दिया होता है तांजिरो के कट करने से पहले कि तांजिरो उसको किल ना कर सके। और इस बार तांजिरो सही में भी रुई के हाथों मरने वाला होता है, मगर वहाँ पर ग्यू तोमियो का आ जाता है और तांजिरो की जान बचा लेता है। और उसके बाद सब लोग माउंटेन से चले जाते हैं और माउंट नात्सुगोमी का तांजिरो 9 हाशिरा से मिलता है जिनका हाईएस्ट रैंक होता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स में। वे सभी आर्गुमेंट कर रहे होते कि तांजिरो डीमन स्लेयर एक डीमन के साथ ट्रेवल कर रहा है। और जब कागिया डीमन स्लेयर लीडर सभी को बोलते कि वे उन दोनों को एक्सेप्ट करें क्योंकि दोनों सिबलिंग कुछ भी हार्मफुल नहीं कर रहे हैं, मगर सिनेमी इवेंट हाशिरा हार नहीं मानता है। वो नेजुको को चोट पहुंचाता है और ब्लड ड्रिंक करने के लिए उकसाता है, मगर नेजुको बिल्कुल मना कर देती है और ये देख सिनेमी भी शॉक हो जाता है। तो अब जो कि नेजुको कोई थ्रेट नहीं है तो शिनोबु अलाउ कर देती है बटरफ्लाई मेंशन में रुकने के लिए, तो तांजिरो उसके फ्रेंड के साथ वहाँ पर रह सके। तो जब वो पूरी तरीके से हील हो जाता है उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं स्टार्टिंग में, मगर धीरे धीरे वो बेटर होने लगते हैं और अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने लगते हैं। तो तांजिरो स्लीपिंग के दौरान अपनी ब्रीथिंग को मेंटेन करना सीख रहा होता है जो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा। तो यार यहीं पर सीजन 1 एंड होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।